डेफिनेशन आपको बताई थी अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन की क्या डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी से रिलेटेड? डेमोक्रेसी को उन्होंने क्या कहा था? पब्लिक के लिए, पब्लिक की और पब्लिक का, यानी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। यही कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। नोट है आपके पास? नहीं नोट है तो नोट कर लीजिए। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में मैंने आपको, अब मैं इंडियन डेमोक्रेसी की बात करती हूँ। इंडियन डेमोक्रेसी कब स्टार्ट हुई? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी पब्लिक रूल, पब्लिक सिस्टम, पब्लिक रूल या पब्लिक सिस्टम, जहां पे पब्लिक सिस्टम चल रहा है, यानी पब्लिक ही रूल कर रही है, ना वहां पे कोई किंग है, ना वहां पे कोई डिक्टेटर है, ना वहां पे कोई क्वीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे क्या चल रहा है? पब्लिक का रूल चल रहा है। तो यानी कि वो कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक, यानी वहां पे डेमोक्रेसी। इतना समझ में आ गया? अब बात करते हैं आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब से अप्लाई होता है और कब से इंडिया में डेमोक्रेसी स्टार्ट मानी जाती है? हम जब आज़ाद हुए, हम आज़ाद कब हुए? 1947, 15 अगस्त को 1947 हम आज़ाद हो गए। जब हम इंडिपेंडेंट हुए बेटा, तो हमारे सामने सबसे बड़ा इशू था कि हम अपनी कंट्री को रन कैसे करें, चलाएं कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही था, क्योंकि देखो किंग तो अब बना नहीं सकते हम, ठीक है? क्योंकि आज़ादी जब हमें मिली, जब हमें फ्रीडम मिली, तो उसमें सब जितनी भी कम्युनिटीज़ थी, जितने भी रिलीजन थे, जितने भी जेंडर, मैं बात करूँ चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, या मेल या फीमेल, दोनों जेंडर ने देश की आज़ादी में बराबर से पार्टिसिपेट किया। अब मैं फीमेल में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये सब फीमेल नाम है ना, तो इन्होंने भी तो पार्टिसिपेट किया है। तो मैं कैसे एक राजा बना दूँ? नहीं हो सकता। मैं एक कोई हिंदू रूलर बना दूँ या एक मुसलमान रूलर बना दूँ, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबने मिलकर देश की आज़ादी में काम किया था। तो अब यहाँ पे बात आती है भाई कि ये देश की आज़ादी किसके लिए दी गई? देश की जनता के लिए, पब्लिक के लिए। तो भाई किंग कौन होगा? पब्लिक। तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब डेमोक्रेसी अप्लाई हो, क्योंकि पब्लिक क्या देती है? वोट देती है, ठीक है? और जब वो वोट देती है तभी वो अपना किंग इन द मीन पीएम या प्रेसिडेंट या सीएम चूज करती है। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट भी 3 टाइप्स की होती है, यानी पावर्स भी 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट है डेमोक्रेसी में। पावर कितने टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट है? 3 टाइप्स में। फर्स्ट पावर आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, नोट करते जाइए। फर्स्ट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड लोकल। अब मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी के, स्टेट में एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फुल फॉर्म लिखते जाइए। थर्ड लोकल गवर्नमेंट, मुखिया, मेयर, प्रधान, ठीक है? टाउन चेयरमैन जो आपका होता है, इसके इलेक्शन होते हैं। पार्षद, इसके इलेक्शन होते हैं। तो ये किसमें होते हैं? लोकल गवर्नमेंट, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आपके जो जिले का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो लोकल गवर्नमेंट में आता है। स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए, ठीक, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में जो बैठते हैं, ठीक। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में, ठीक है? पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं? 2, अपर एंड लोअर, यानी राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा, क्लियर? ठीक है? लोकसभा का मेन लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा का मेन लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? वो इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, नोट करिए, प्रेसिडेंट होता है। फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? प्रेसिडेंट। सेकंड सिटीजन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन
प्रेसिडेंट, सेकंड सिटीजन वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड सिटीजन वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर। थर्ड सिटीजन कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ जितने भी स्टेट्स हैं उसके जो गवर्नर्स होते हैं यानी स्टेट गवर्नर। क्लियर? 5 यानी मैं बात करूं भारत का 5वां नागरिक यानी 5th सिटीजन कौन होता है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर समझ में आई बात? जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हो यानी मनमोहन सिंह, ठीक, इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो फॉर्मर मतलब पूर्व में। तो अगर मैं बात कर रही हूँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 5th, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट, गुड, सेकंड सिटीजन वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ स्टेट गवर्नर, ठीक है, और फिफ्थ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इन द मीन जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे उन्हें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये 5 लोग टॉप टू 5 में 1 to 5 में जो आएंगे सिटीजन इंडिया के वो कौन? यही लोग होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के बेसिकली पिलर कितने होते हैं। डेमोक्रेसी के कितने पिलर्स होते हैं? 4 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, प्रेस या मीडिया। प्रेस या मीडिया, ये 4 पिलर है। लेजिस्लेटर क्या काम करता है? मेक अ लॉ, कानून बनाता है। क्या करता है? कानून बनाता है यानी पार्लियामेंट। इंडिया की पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेटर, ठीक है, वहां पे कानून बन रहा है। क्लियर? एग्जीक्यूटिव जो फॉलो या अप्लाई करवा रहा है पब्लिक से, ये कौन होगी? गवर्नमेंट। ये कौन है? गवर्नमेंट। एग्जीक्यूट कर, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हमने एक प्लान बनाया, अब उसे एग्जीक्यूट करना है यानी रन कराना है, उसे काम में लाना है, अप्लाई कराना, फॉलो करवाना है। तो ये काम कौन करती है? गवर्नमेंट। ये कौन करती है? गवर्नमेंट। जुडिशरी क्या काम करती है? डिलीवर जस्टिस। जस्टिस डिलीवर करती है किसको? पब्लिक को। अगर मान लो कुछ ऐसा कानून बन गया जो पब्लिक के अगेंस्ट या पब्लिक उस पर नहीं चाहती कि ये जो लॉ है ये लॉ बने, तो फिर वो पब्लिक कहाँ जाएगी? जस्टिस यानी जुडिशरी के पास जाएगी यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, ठीक है। किसके पास जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी और वहां से उसे क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ प्रेस या मीडिया क्या काम करती है? इन्फॉर्म टू पब्लिक। पब्लिक को इन्फॉर्म करती है कि भाई ये कानून आया है या ये एक्ट आया है, भाई इसमें ये गलती है या ये सही है या गवर्नमेंट ये काम कर रही है। मतलब गवर्नमेंट की हर पॉलिसीज के बारे में किसको बताती है? पब्लिक को इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। ये कौन सा पिलर है? 4th पिलर। क्लियर? 4 पिलर होते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कितने में होता है? 3, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। क्लियर? पिलर कितने होते हैं? 4। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया या प्रेस। मीडिया भी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। फर्स्ट प्रिंटिंग, नोट, फर्स्ट प्रिंटिंग, सेकेंड नोट करते जाइए, फर्स्ट प्रिंटिंग मीडिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो टेलीविजन आते हैं, प्रिंटिंग में आप जानते हैं मैगजीन या न्यूज़पेपर, ठीक है। और थर्ड सोशल मीडिया, आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी आप यूज़ करते हैं वो सोशल मीडिया होगी, यूट्यूब। क्लियर? कितने टाइप्स हो गए मीडिया के? 3 टाइप्स हो गए। पिलर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। मेन टॉप 5 मेंबर सिटीजन कौन कौन? फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब बात करते हैं कि भाई ये जो जुडिशरी है हमारी इंडिया में, पहला सुप्रीम कोर्ट है। इन द मीन मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट कब से माना जाता है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कि अब बन गया भाई, अब अप्लाई होगा, यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। क्लियर?
नोट हुआ? 26 जनवरी 1950। अच्छा, आपसे पूछा था मैंने उस दिन कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन द मीन अगर मैं बात करूं 26 नवंबर 1949, इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को अब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। कितना टाइम लगा है? नोट कीजिए, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। क्लियर? इतना टाइम लगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। टोटल कितनी मीटिंग हुई? 114। ये मीटिंग किसके बीच में हुई? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके साथ वो थी, और एक तरफ प्रेस या मीडिया जिसे कह सकते हैं, और वो पब्लिक इन द मीन पब्लिक की तरफ से चुने हुए कुछ मेंबर्स थे जो जाते थे और बात रखते थे भाई कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, या यहाँ पे ये एक्ट लगना चाहिए, या यहाँ पे ये चीज़ ऐड होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया। कितनी टोटल मीटिंग हुई? 114। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, मीन 26 नवंबर 1949, तब कितने फंडामेंटल राइट थे? 7। तब फंडामेंटल राइट कितने थे हमारे? 7। नोट करते जाइए, ऊपर हेडिंग डालिए, इन 1949 फंडामेंटल राइट 7, पार्ट्स 22, in 1949 फंडामेंटल राइट कितने थे? 7, और पार्ट्स 22 एंड आर्टिकल 395। ये कब की बात है? 1949, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इन प्रेजेंट बात करते हैं तो कितने फंडामेंटल राइट है? 6। पार्ट्स कितने हैं? 25। गुड। एंड आर्टिकल 448। क्लियर? समझ में आई बात? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, कितने फंडामेंटल राइट थे? 7, पार्ट्स 22 एंड आर्टिकल 395। प्रेजेंट में फंडामेंटल राइट 6 है, पार्ट्स 25 है, आर्टिकल 448। अब बात करते हैं कि ज्यूडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? सुप्रीम कोर्ट आएगा आर्टिकल नंबर 124 में। आर्टिकल नंबर 124 किसको एक्सप्लेन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को। किसको एक्सप्लेन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। अब आपसे एक सवाल मैं करती हूँ, इंडिया के फर्स्ट सीजीआई कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट सीजीआई कौन थे? हरिलाल कानिया। फर्स्ट सीजीआई हरिलाल कानिया इंडिया के फर्स्ट सीजीआई। हरिलाल कानिया इंडिया के फर्स्ट सीजीआई थे। क्लियर? प्रेजेंट में सीजीआई कौन है? सूर्यकांत। और ये कब तक रहेंगे? ठीक है। इंडिया के फर्स्ट सीजीआई कौन? हरिलाल कानिया। प्रेजेंट में सूर्यकांत। उस दिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इंडिया में जो इलेक्शन होता है उसकी कमीशन होती है, इलेक्शन कमीशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट कौन है? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, फर्स्ट सीईसी कौन है? सुकुमार सिंह। इंडिया का फर्स्ट सीईसी कौन था? सुकुमार सिंह। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के सीईसी कौन है? बहुत फेमस है भाई, न्यूज में बहुत नाम आता है उनका। क्या
ज्ञानेश कुमार, क्लियर। फर्स्ट सीसी सुकुमार सेन, क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है, जो थर्ड पिलर है, वो सुकुमार सेन फर्स्ट सीसी, प्रेजेंट में ज्ञानेश। जुडिशरी हमारी किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल नंबर 124 में। अच्छा मुझे आप ये बताइए, आपके जो 6 फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल नंबर 20 कितने से कितने तक आर्टिकल से फंडामेंटल राइट आते हैं? किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आपके फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन किए? आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 12 से अगर मैं बात कर रही हूँ कि आर्टिकल 12 टू 35 क्या एक्सप्लेन है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो होंगी। जब हमारी राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। कितनी ड्यूटीज हैं? 11। राइट्स कितने हैं? 6। यानी राइट्स कम और ड्यूटीज ज़्यादा है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे 12 से 35 तक के बीच में आते हैं। अब उसमें कुछ मेन आर्टिकल समझिए। आर्टिकल 19 कहता है बोलने की आज़ादी, प्रेस या मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत, गैर कानूनी है, इनलीगल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो किस आर्टिकल में ये गलत बताया गया? 17। आर्टिकल नंबर 18, कोई टाइटल नहीं आपको मिलेगा। टाइटल इन द मीन पहले जो किंग विंग होते थे उनको टाइटल दे दिया जाता था ना। अब आपको सिर्फ क्या मिलेंगे? अवार्ड्स मिलेंगे। कौन से? आपको सिर्फ क्या मिलेंगे? अवार्ड्स मिलेंगे। विभूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, भारत रत्न। इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये अवार्ड्स मिलेंगे, टाइटल नहीं मिलेगा। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 18। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लाइफ टू प्रोटेक्शन। ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 21। मतलब भाई हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं, हमें कोई जान से नहीं मार सकता। ये कहाँ बताया गया है? आर्टिकल नंबर 21 में हमें कोई भी जान से नहीं मार सकता। इन द मीन जो हमें जन्म देती है हमारी माँ, वो भी हमें जान से नहीं मार सकती। इस आर्टिकल में ये तक पॉइंट है कि आपको कोई भी जान से नहीं मार सकता। आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है जीने का।